हेलो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में फ्रेम में आपको दिख रही होगी महिंद्रा थार, बगल में हमारी किया कैरेंस, दोनों ही खड़ी हैं थार मरुस्थल में। मैंने थार को चलाया यहाँ पे मरुस्थल में, और चलाने के बाद और ये पीछे जो भाई साहब खड़े हैं ना थार वाले, इनसे बात करने के बाद जो चीज़ें मैंने जानी, मुझे लगता है वो चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए। यहाँ पर मरुस्थल में ये 2012 से कैंपिंग करा रहे हैं, आखिर इनका क्या सीन है वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में होंगी। थार चलाएंगे मरुस्थल में, हमारी किया कैरेंस भी यहाँ पे पहुँची है, सारी चीज़ें होंगी, एक एक चीज़ें डिटेल वाइज। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कभी जैसलमेर की तरफ आए होंगे तो क्यूरियोसिटी मन में ज़रूर होगी, आखिर ये थार कैसी है, कि ये वाली थार क्यों नहीं दिख रही है, अपग्रेडेड वाली थार क्यों नहीं दिख रही है। ये तो बड़ी पुरानी सी जीप है और ये चली जा रही है। आपने DI कमांडर ये सब चलते हुए देखा होगा मरुस्थल में, यही यहाँ पर चल रही हैं। तो चलो आपको आज ये थार दिखाते हैं। पहले ये खड़ी है जी महिंद्रा थार, 2019 का मॉडल है, CRD इंजन के साथ। ब्रिजस्टोन के टायर डले हुए हैं इसके अंदर। टायर कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चौड़े टायर आपने डाल के चलते हुए देखा होगा वो रोडों पे, लेकिन मरुस्थल में ये रेगिस्तान की मिट्टी में, रेत में यही टायर चल रहे हैं। 26-24 यानी कि 2024 में ये टायर डाले गए थे, बाद में 19 मॉडल गाड़ी है। 235R16 मतलब सेम टायर साइज़, और इस गाड़ी में चल रहा है। गाड़ी मरुस्थल में चल रही है। अंदर से देखते हैं, देखो अंदर से थार में वो वाली सीटें लगी हुई हैं, पीछे से पर्दा लगा है, खुली हुई है, रूफ बनी हुई है। ये सारा बाहर से काम हुआ है। जो गाड़ी में जो कंपनी से आता है वो ऐसा सब नहीं आता, ये तो अपने ऊपर मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन ये बहुत सस्ता मॉडिफिकेशन है, ये कोई हाई फाई मॉडिफिकेशन नहीं है। देखो टैग स्क्रू लगे हुए हैं, क्योंकि इसको यहाँ मरुस्थल में चलना है। पीछे इस तरह की सीट्स हैं, यहाँ पे इसका लॉक होता है, ये खोलेंगे यहाँ बैठने का, और यहीं पे लोग खड़े होकर सफारी को एंजॉय करते हैं। अब ये जो थार खड़ी है ना, ये गुजरात रिजॉर्ट वाले भाई साहब की थार है, जहाँ पे हमने स्टे किया था। अभी इनसे जब बाकी चीज़ें भी पता करूँगा, आखिर क्या क्या चीज़ें चलती हैं वो क्लियर होंगी। हम लोग ये थार चलाने भी वाले हैं, और हमारी किया कैरेंस भी यहीं खड़ी है, तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर करूँगा, आखिर ये कैसे कैरेंस वहाँ पहुँच गई, फ्रंट व्हील ड्राइव, और ये 4x4 गाड़ी ये वहाँ पहुँच रही है, तो क्या आपकी मारुति ब्रेजा भी यहाँ तक चली आएगी? चलो एक बार बात करते हैं। मिश्री भाई हैं ये, और इनका गुजरात रिजॉर्ट है सैम डेजर्ट में। डिटेल में दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे नीचे, क्योंकि ये गाड़ी और ये पूरा सेटअप गुजरात रिजॉर्ट ने ही हमको प्रोवाइड कराया है आज का। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराने के लिए। और ये कि जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है ये हम सब तक पहुँचाने के लिए, ये आज तक किसी ने पहुँचाई नहीं होगी। रियलिटी क्या होती है वो आप तक पहुँचाते हैं। पहले इंजन में दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का, क्योंकि हमारा मेन सेगमेंट है इंजन। इस गाड़ी का इंजन देखते हैं। मिश्री भाई एक बार इंजन खोलेंगे? हाँ, आगे से खोलेंगे इसको। ये देखो जी, ये बोनट इसका CRD इंजन है, 2019 का मॉडल है। 2020 के बाद से DPF और यूरिया वाला सिस्टम आने लगा था। इसमें वो सारी चीज़ें तो है नहीं। इसका जैसे एयर फिल्टर होता है, क्योंकि रेत में चल रही है। रेत में चल रही तो 15-10 चक्कर में चेंज करना पड़ता है। 10 से 15 चक्कर में चेंज कर देते करना पड़ता है। साफ आप भी कर लेते हो पहले? नहीं, साफ नहीं करते, इसमें निकाल के दूसरा डालना पड़ता है। निकाल के दूसरा 600 रुपये का आता है, 650 रुपये का आता है, तो नया चेंज करना पड़ता है, वो डालते हो जी। और इसके साथ में इसका रेडिएटर, क्योंकि ये तो धूल घिसती होगी। नहीं, रेडिएटर का इतना कुछ फर्क नहीं, थोड़ा हवा मार देते हैं, 10-15 दिन के बाद में हवा मार देते हैं, ज़्यादा चल हवा मारते साफ हो जाता है। अगर हवा नहीं मारेंगे ना तो ये भाई साहब हीट हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी रेत में चल रही है। देख रहे हो मेरे ऊपर से नीचे तक, ऐसा नहीं कि ऊपर बिछी हुई है, जहाँ तक गड्ढा खोदते जाओगे रेत ही रेत है पूरी। तो ये रेत अगर इसमें भर जाएगी तो ये गाड़ी हो जाएगी गर्म। अब इन सारी चीज़ों के पीछे आखिर खर्चा कितना लगता है? जैसे आप अगर सर्विस कराने जाते हो जी, कराते हो तो कहाँ कराते हो? महिंद्रा में कराते हो, लोकली करा लेते हो? महिंद्रा वाला कभी फ्री होता तो वहाँ कराते हैं, लोकल में करा लेते हैं। ऐसा है। क्या खर्चा आ जाता है इसका सर्विस? ये 5-7-10 हज़ार रुपये के अंदर अंदर है। 10,000 के अंदर अंदर आता है? 10-11 रुपये आता है पूरा। ऑयल पानी सब चेंज जी। कितने दिन में कराते हो? ये कराते हैं सर, ये 4,000-5,000 में रेत में चलता है। रोड में चलती तो 10,000 में कराते थे कंपनी। अभी हम रेत में चलते तो 5,000 में कराना पड़ता है। ऑयल चेंज, कूलेंट, ये सब चेंज कराना पड़ता है, तो गाड़ी को थोड़ा जान अच्छा मिलता है। क्यों रेत में चलता है तो रेत भी घुस जाती है, तो उसमें साफ हो जाता है एक बार। मगर महिंद्रा गाड़ी ठीक है, अच्छा ही है, गाड़ी बढ़िया है। जो कंपनी का टायर वही चलाते हैं तो कंफर्टेबल होता है, बड़े टायर लगाते हैं वो रोड में मजा आता है, रेत में नहीं कंफर्टेबल रहता है। दब जाएगी गाड़ी? दबती तो नहीं है, तो अभी गाड़ी लोड ज़्यादा पड़ता है इंजन में, रहता है हटने नहीं है, तो ये कंफर्टेबल इसमें टायर में रहती है। चौड़े टायर लगा के अगर समझोगे कि रेत में फंसेगी नहीं गाड़ी और ज़्यादा वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। चौड़े टायर से और गाड़ी पे लोड ज़्यादा पड़ता है। ये देखो, ये वाले टायर ही सही है इसके लिए। ये आराम से कभी फंसे भी तो ऊपर नीचे करके निकल जाते हैं। ये 4x4 में है। 4x4 में बढ़िया कंडीशन में इंजन दिख रहा है इसका। बेल्ट सब ओरिजिनली पड़ी हुई है। देखो AC कंप्रेसर दिख रहा है इधर, ये ऑल्टरनेटर लगा हुआ है। बाकी ब्रेक ऑयल लेवल भी बराबर पे ही है इनका। कूलेंट डालते हैं इसमें, सब डालते हैं सर। कूलेंट भी ओरिजिनल डाला हुआ है भाई। स्पेशली इस कंडीशन के लिए, इन जगहों पे चलने के लिए ये बना हुआ था।
लेकिन हाँ, लोगों ने आजकल उसको ट्रेंड में ले लिया और शौक की चीज़ बना लिया है। और शौक में जो पैसे लगाते रहते हैं वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन इतने पैसे गाड़ी खाती नहीं है। ये वाले टायर अगर बदलवाने जाए कितने का आ जाता है टायर? ये चारों टायर आता है 38,000 रुपये का। 38,000 रुपये के टायर आ जाते हैं। 38 गुण 40,000 का आते हैं। 40,000 में टायर 4 पड़ जाते हैं और 40,000 में लोग एक टायर डलवा रहे हैं। मैंने तो ये देखा है। 4x4 थार है, देखो आपको पीछे भी डिफरेंशियल दिख रहा होगा और आगे भी दिख रहा होगा। ये चारों व्हील काम करते हैं। ये देखो वो दिख रहा है डिफरेंशियल, यहाँ भी शाफ्ट लगी होती है और यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट होती है। इसका गियर बॉक्स से कनेक्शन अलग होता है। जब आप ये 4x4 वाला सिस्टम डालोगे, वो नीचे छोटा वाला जो लीवर लगा हुआ है ये, तब वो अटैच होता है, तब काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में 4x4 लगा के चलते हो, ऐसे ही चलते हो? रेत में आते लगा रहते हैं, नॉर्मल में चल जाता है इसको तक। नॉर्मल में चल जाता है। हाँ, कहीं फंस गई तब फुल लगा लेते हैं। अगर जैसे मान लो स्टीले पे चलाना है तो नॉर्मल चल जाता है, रियर व्हील पे चल जाएगी। हाँ। रात दिन चलाते हैं तो कंफर्टेबल आ जाती है गाड़ी, पूरा आराम से चला लेते हैं। पर फंस जाती है तो ज़्यादा गियर देना पड़ता है, तब डबल देना पड़ता है। रियर व्हील ड्राइव भी चढ़ जाती है। 4x4 सिर्फ तब लगाना पड़ता है जब कभी अनफॉर्चुनेटली गाड़ी फंस गई, तो इन लोगों की फंसती नहीं है। दरअसल मेन जो चीज़ होती है ना, वो होती है टेक्निक गाड़ी को चलाने की। आप गाड़ी को चलाते कैसे हो ना। देखो किया कैरेंस भी यहाँ तक पहुँची हुई है। अब देखो जिसका ये रोज का काम है ना, वो एक्सपर्ट रहता है ये सब करने में। उसको आप दूसरी गाड़ी भी दोगे तो वो चढ़ा देगा। जो एक्सपर्ट नहीं है, जो रोड पे चला रहा है, उसको यहाँ चलाने दोगे तो वो गाड़ी फंसा देगा। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे चल रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है कैसे रेत में अगर गाड़ी फंस जाएगी तो किस तरह से आगे पीछे करके निकालना है। अननोन बंदा होगा, वो एक्सीलेटर देगा, भाई फंस गई मैं आगे निकाल लूँ, 4x4 डाल दूँ। वो 4x4 क्या 4x8 भी डाल दे, तब भी गाड़ी को फंसा लेगा। चलो गाड़ी को ड्राइव करते हैं, एक बार एक्सपीरियंस लेते हैं अंदर का। अब आपको फील दिलाते हैं मरुस्थल का। दरअसल इन जगहों पर सीट बेल्ट दिक्कत बन सकती है, इसलिए लोग सीट बेल्ट का इन जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते। वो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाना क्यों दिक्कत बन सकती है। अब एक बार नीचे उतारते हैं गाड़ी को, मरुस्थल में लेके चल रहे हैं। अभी ये गाड़ी चल रही है फर्स्ट गियर में, ये देखो। और अभी ये रियर व्हील ड्राइव में ही चल रही है। देखो देखो भाई साहब आ गए, रोकनी पड़ गई गाड़ी। स्किड मार रहे हैं टायर्स। अब देखो ये स्लोप देख लो। अगर यहाँ पर गाड़ी रुक जाए तो फिर चल जाएगी। चल गई। टायर ओ। तो देखो जी, ये सारा एडवेंचर ना देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग एक्सपर्ट हैं तो ये लोग इस जगह पे गाड़ी को ले जा सकते हैं। बाकी ये जगह ऊँटों के चलने के लिए है और ये सारी स्किल्स हैं और कुछ नहीं है। इस जगह पे देखो एक्सीलेटर दबा के रखना पड़ता है, बिल्कुल जहाँ छोड़ दिया वहाँ छूट गई। ओहो, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ है। पता नहीं कैमरे में आपको क्या दिख रहा है। ये मुझे जो सवाल करने हैं ना, वो सवाल मेरे अंदर ही अटक जा रहे हैं ये ड्राइव देख के। अभी कौन से सेकंड गियर में चला रहे हो? 4x4 एंगेज नहीं है, सेकंड गियर फुल एक्सीलेटर। अच्छा, कभी गाड़ी पलट भी जाती है यहाँ पे? कोई नहीं पलटता है, चलाने वाले सही हो, नहीं पलटती है। देखो ये पूरा सर्कल घुमा दिया इन्होंने, यहाँ से लेकर वहाँ तक। कहने का मतलब है, देखो ये सारी ड्राइविंग स्किल्स हैं, इन स्किल्स से ही यहाँ पे गाड़ी चलाई जाती है। और अगर आप गाड़ी लेके आते हो अपनी, तो वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप जब इन गाड़ी में बैठ के जाओगे ना, तभी आपको वो फील आएगा। हाँ, खाली आप वहाँ तक आ सकते हो कि भैया मैं वहाँ तक आया, नीचे आ गया, फ़ोटो खिंचा लिया, वो अलग सीन है। अब इनको आप जिम्नी भी दे दोगे तो वो भी ऐसे ही चलाएंगे, और वो छोटी वाली थार दोगे ना, रियर व्हील ड्राइव वाली, तो वो भी ऐसे ही चलाएंगे। मेन सीन होता है गाड़ी का चलाने का तरीका। अब देखो आम इंसान होगा ना, जो नीचे रोड पे चलाया हुआ गाड़ी, वो गाड़ी यहाँ पक्का फंसा देगा, 110% है। इन केस कभी गाड़ी फंस जाए तो गाड़ी को कैसे निकालेंगे? तो गाड़ी को धीरे करके निकालते। लोग नहीं आते तो ज्यादा एक्सीलेटर दबाते तो ऑटोमेटिक नीचे खड्डा मारती है, तो स्लो करके आराम से निकालना पड़ता है। पहियों से ही रेत को हटाना पड़ता है, धीरे धीरे आगे पीछे करके, तब गाड़ी निकलती है। और इनकेस आपने ज्यादा खड्डा कर दिया, व्हील को घुमाते चले गए, व्हील स्पिन कर गया, तो गाड़ी पूरी नीचे बैठ जाएगी, पूरी फ्री हो जाती है टायर, फिर चारों टायर फ्री हो जाएंगी, फिर नीचे चले जाएंगी, वो खोदते चली जाएगी गाड़ी, अपनी कबर खुद ही खोदती चली जाएगी, वो नीचे धंसती चली जाएगी बालू में। और दूसरा, जब ये आप सर्कल पे घुमा रहे थे गाड़ी रेत के टीले पे, उसमें क्या कंडीशन थी?
कैसे? कोई तक आराम से चलाए तो वो चल जाती गाड़ी, पूरे लेवल पे गाड़ी को रखे तो चल जाएगी। लेकिन स्लो कर दी तो स्लो कर तो गिर भी जाएगी, गिर जाएगी ना। आपको चलाना पड़ता है, गाड़ी के लेवल पे चलना है, गाड़ी जैसे ताकत भरी उस हिसाब से चलाना। गाड़ी दबने लगे तो पहले नीचे उतार दे फट, ढलाई पे उतार दे फट। जैसे ही दबने लगती है फट से ढलाई पे उतार देते हैं, तो गाड़ी का मौसम टूटेगा नहीं। अगर कमजोर गाड़ी होगी तो धीरे धीरे के नीचे घुमा दे, बस नीचे घुमा देने का होता है। पिकअप और गाड़ी के पिकअप होगा तब चलने दे, गाड़ी पिकअप थोड़ा कम पड़ रहा है तो नीचे से घुमा ले, तो गाड़ी ढलाई में वो पिकअप वापस बना लेगी, फिर पकड़ लेगी। उसको एक टाइम देना होता है, पहले से बना के मोशन ले जाते हैं, फिर बिल्कुल स्पीड पकड़ती तब उस गोल सर्कल पे घुमाते हैं। अगर उस बीच में अगर गाड़ी ने दम तोड़ने लगी तो वो फट से पहले आपको उतारना पड़ेगा, और दम तोड़ते में ही चलाते रहे तो फिर गिर जाएगी। ये ग्रेविटी वाला सीन होता है पूरा, जैसे मौत के कुएं में गाड़ी चलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि थार जिन जगहों के लिए बनी है वो ये थार मरुस्थल ही है। इन जगहों पे ही ये वैल्यू फॉर मनी होती है। इन जगहों पे इस गाड़ी को आप चलाते हो तो आप फील भी ले पाते हो। दूसरी बड़ी चीज़, इसमें इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, फैशन शौक वो तो हर एक इंसान का है, जो चाहे जैसा कर सकता है। शौक तो देखो, घोड़ा गाड़ी में भी आप चाहो तो बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगा सकते हो, लोग बैलगाड़ी में भी लगाते हैं, ट्रैक्टर में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगाते हैं। ऑटो आरपीएम IRPM कुछ नहीं है, सिर्फ मैनुअल एडजस्टमेंट है। ये भी मैनुअल है जो पहले आया करता था, ठीक है। ये पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पे, इसके अलावा कोई एक्सेसरीज आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। सिंपल गियर लीवर वही है जो कंपनी के साथ लग के आया था। हैंड ब्रेक, यहाँ पे एक चार्जिंग लगाने के लिए एक सॉकेट है, बाकी यहाँ लगा ले रहे हैं। 4x4 वाला ये सिस्टम है, इसको एंगेज करेंगे तो ये चारों व्हील काम करेंगे। इसका भी बताओ आप 4x4 में कैसे गाड़ी को चलाएं? अभी तो नॉर्मल 4 गियर में चलते हैं, 4x4 नॉर्मल चारों गियर में। एयर गाड़ी ज्यादा लोड बढ़ गया तो हाई 6 में डालना पड़ता है, हाई 6 में ज्यादा लोड ज्यादा पड़ता है, फिर गाड़ी निकल जाती है। अच्छा, दबती नहीं, गाड़ी स्लो चलती है, दबती नहीं है। कितने मोड है इसमें? 3 मोड है। पहला अभी डाला हुआ है, पहला डाला, दूसरा डालना पड़ा, इसमें 2 मोड आते हैं। 2 ही है। अभी ये जो चल रहा है, अभी चारों पहिए चल रहे हैं या सिर्फ पीछे वाला चल रहा है? चारों पीले चल रहे हैं, चारों चल रहे हैं जी। अब सिर्फ पीछे वाला पहिया कहाँ से चलेगा? तो आगे करना पड़ेगा, नॉर्मल में आगे करो। यार नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। पीछे वाला पहिया चलेगा, आगे वाला नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अभी ये करेंगे, चारों व्हील चलेगी, चारों व्हील चलेगा, पीछे चलेगा। हाँ। और इसमें ज्यादा करेंगे, ये हाई लो है। हाँ, हाई लो में करेंगे, 4 लो भारी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे निकलती जाएगी, दबेगी नहीं, दम नहीं तोड़ेगी गाड़ी, दम नहीं तोड़ेगी। बड़ी ढलाई है, गाड़ी गिरने का डर तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी हिलेगी नहीं, अपनी ताकत से चलती रहेगी। तो उस कंडीशन में 4 लो करते हैं, अदरवाइज बीच में ये न्यूट्रल रहता है। हाँ। तो इतना सीन रहता है ये 4x4 का। जब कभी गाड़ी फंसती है तभी उसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज रियर व्हील ड्राइव भी गाड़ी इसमें चढ़ जाती है। चलो जी, अब हम चलाएंगे ये महिंद्रा थार। गियर लग गया फास्ट। सेकेंड। अरे भाई साहब, कैमरा तुम कहाँ गिर गए? कैमरा ही गिर गया गाड़ी घुमाने में, लेकिन बहुत मजा आता है। रेत में गाड़ी चलती है बिल्कुल फिसलती हुई, बहुत ज़्यादा गाड़ी को मूव नहीं करना है, गाड़ी को मोशन पे चलते चले जाने देना है। तो जी, आज यही था हमारा सैम डेजर्ट से, मरुस्थल से इस थार का एक्सपीरियंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना जिस किसी को ये सारी चीज़ें पता ना हो तो। और गुजरात रिजॉर्ट बुक करने के लिए भाई साहब से कांटेक्ट करना, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, गूगल लोकेशन भी डाली हुई है, क्लिक करोगे तो सीधे वहीं पहुंच जाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।